गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखो कल अपन ने पढ़ा था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन और उसमें तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 तीन प्रतिरोधों के लिए n प्रतिरोधों को डॉट डॉट करके Rn पढ़ा था। R इक्वल टू को RS सीरीज कॉम्बिनेशन है तो RS भी लिखा जाता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन और बनता है यदि समान प्रतिरोध R के यानी R1 इक्वल टू बी आर, R2 इक्वल टू बी आर, R3 इक्वल टू बी आर, तो समान प्रतिरोध R के n प्रतिरोधक यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो वो हो जाएगा n गुणा n इंटू आर या RS बराबर लिखते हैं n R। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशन। परिभाषा पीछे वाले की जस्ट उल्टी। वहां आपने किया था देखो धारा तीनों तारों में आई थी और विभवांतर पहले के सिरों पर R1 के सिरों पर V1, R2 के सिरों पर V2, R3 के सिरों पर V3 था, वहां अलग अलग जब था। यहाँ आपके पास टर्मिनल वोल्ट था यानी विभवांतर V तीनों के लिए समान एक साथ जुड़े। धारा R1 में I1, R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 और R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3, यानी ये जो मान आपके पास I1, I2 और I3। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान अलग अलग परंतु विभवांतर बाह्य स्रोत की वोल्टता के बराबर हुआ था, विभवांतर समान हो, क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन या इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान भिन्न भिन्न या अलग अलग परंतु विभवांतर V समान हो, क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। ये तो की परिभाषा। ये चित्र होता है समांतर क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोधों के लिए, दो के लिए दो हटा देंगे, कम से कम दो होने चाहिए। तो माना तीन प्रतिरोधक, तीन एक दो तीन, जिनका प्रतिरोध R1, R2 है, R3 है, बाह्य विद्युत स्रोत जिसकी वोल्टता V है के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना तीन प्रतिरोधक एक दो तीन जिनका प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, बाह्य विद्युत स्रोत जिसकी वोल्टता V है के साथ चित्रानुसार समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें प्रवाहित धारा I1, I2 व I3 परंतु विभवांतर V समान है। इसका मतलब यहाँ I है ये तीन भागों में डिवाइड हो गया, पहले वाले में V तीन भागों में डिवाइड हुआ था तो V का मान निकला था। अब I डिवाइड हो रहा है तो I का मान निकालेंगे I1, I2, I3 और किससे? ओम के नियम से, यानी R1 आता है R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा किसके नियम से निकालेंगे? ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर होता है IR और आपके पास V तो वही है, I की जगह I1 और क्या है R1 प्रथम प्रतिरोधक के लिए, तो V बराबर I1 और R1। इसका मान निकालना I1 का तो आ जाएगा I1 बराबर V बटा R1। इसी प्रकार दूसरे व तीसरे प्रतिरोधक के लिए, दूसरे व तीसरे प्रतिरोधक के लिए, यानी I1 की जगह एक की जगह दो और दो की जगह तीन, ये मान मिटा रहा हूं चित्र इसमें। इसी प्रकार R2 व R3 प्रतिरोधक के लिए I2 बराबर V बटा R2, फिर है I3 बराबर V बटा I3। आता है कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो कुल धारा I बराबर I1
प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन लिखना चाहो तो I1 I2 और I3 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो सभी का I1 I2 I3 का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये जो मान आपके पास है ये आ जाएगा I बराबर I1 की जगह V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। आपको दिख रहा साफ कॉमन क्या है इसमें V, तो आ जाएगा आपके पास I बराबर V कॉमन ले लिया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर है यदि संयोजन का जो समांतर क्रम संयोजन है, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू हो तो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू, या इसमें अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन RP भी लिखते हैं, या RP हो तो I बराबर आ जाएगा V बटा R इक्वल आता है यह जाएगा आपके पास I बराबर इसकी जगह I की जगह V बटा R इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 कट जाएगा, यह जाएगा 1/R इक्वल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये आपके क्या समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान है। ये फॉर्मूला अपने पास प्राप्त होता है। इसके बारे में लिखेंगे अपन कि R इक्वल टू तो आपके पास है तुल्य प्रतिरोध, लेकिन यहाँ 1/R इक्वल, तो ये तुल्य प्रतिरोध का क्या कहलाएगा व्युत्क्रम। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान उस क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समीकरण से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान उस क्रम में जुड़े अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये दूसरी बात, इस संयोजन में बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में ये तो व्युत्क्रम का मान है, तुल्य का निकालेंगे। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान उस सीरीज में जुड़े सबसे कम प्रतिरोधक के प्रतिरोध से भी कम होता है। सबसे यानी जो सबसे कम प्रतिरोधक जुड़ा होता है उससे भी तुल्य प्रतिरोध का मान कम आएगा। अर्थात प्रतिरोध का मान घटाना है, आपको कम करना है, तो प्रतिरोधकों को हमेशा कौन से क्रम में संयोजित करना है, समांतर क्रम संयोजित करना होगा। अर्थात जैसे मान लो R1 इक्वल टू 1 ओम, इसका उत्तर निकालने के लिए R2 इक्वल टू 2 ओम और तीसरा आपके पास R3 बराबर 3 ओम। सबसे कम कितना है 1 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे आप R इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा 1/R इक्वल टू, ये आपके पास 6, तो यहाँ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये है 1/R इक्वल टू क्या है 11/6 या R इक्वल टू 6/11। तो ये जो मान है R इक्वल टू आप भाग देंगे 0 5 यानी लगभग 5 ये आएगा, यानी 55 5 और फिर 5 4 लगभग, यानी ये जो मान आपके पास है तुल्य प्रतिरोध का मान आया 0.54 लगभग, और पहला सबसे कम कितना था 1 ओम, लेकिन उससे भी क्या प्राप्त हो रहा है आपको कम प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब है यदि आपको प्रतिरोध घटाना है तो प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन करना पड़ेगा, समांतर क्रम संयोजन करना पड़ेगा। ये फिर है इसी प्रकार यदि R1 व R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों
इसी प्रकार यदि R1 व R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध का मान 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इक्वल टू R1 R2, एलसीएम आ गया, R1 का पूरा भाग चला गया, R1 वाले की जगह R2 और R2 वाले की जगह R1, तो R2 प्लस R1 उल्टा करो तो R इक्वल टू, ये व्युत्क्रम था, ये तुल्य हो गया, R इक्वल टू R2 प्लस R1, सॉरी ऊपर चला जाएगा R1 R2 बटा R2 प्लस R1, या इसी को ऐसा लेते हैं R पैरेलल कॉम्बिनेशन RP बराबर R1 मोस्टली आप दो के आएंगे तो एक बनेंगे, उसमें यही फॉर्मूला आपको काम लगेगा। फिर इसी अलग अलग प्रतिरोध के n प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हों तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और डॉट करके 1/Rn। और है यदि सभी प्रतिरोधकों का मान समान अर्थात R हो तो 1/R इक्वल टू आ जाएगा n/R, या R इक्वल टू निकालेंगे तो R इक्वल टू बराबर R/n, ये इसका उत्तर हो जाएगा।